नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाएं जो है आप सभी जानते होंगे कि 23 तारीख से प्रारंभ है और 3 डेट्स के पेपर समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों 30 और 31 यानी कल और परसों जो है बचे हुए जो आपके पेपर हैं वो भी समाप्त कर लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों कल और परसों जिन भी बच्चों का पेपर है और जो भी बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं वो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जो बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अभी 24 तारीख की डेट में एक बच्चे का पेपर था। उसने मुझे व्हाट्सएप पे जो है ऐसे वो बच्चा मुझसे बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है, या यूं कह ले कि जब मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया था अपने वीडियोस को बनाना तभी से वो बच्चा जो है मुझसे जुड़ा हुआ है और काफी दिनों से जो है उससे मतलब बीच बीच में बातें भी होती रहती हैं, तैयारी से रिलेटेड भी वो बच्चा फोन करते रहता है। दोस्तों कल मैंने बच्चे को मैसेज किया कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ। जब मैंने पूछा कि पेपर कैसा हुआ तो वो बच्चा पहले रोने वाला स्टिकर भेजता है, उसके बाद फिर अपनी आप बीती सुनाता है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं उस बच्चे के बारे में बता दूं, वो बच्चा जो है एससी कैटेगरी का रहते हुए भी उसके जो स्कोर हैं वो इतना अधिक लाता था। मतलब मैं आपको बता दूं RWA पर जब वो मॉक टेस्ट देता था तो उसका स्कोर जो रहता था वो हमेशा जो है, मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 115, 120, 125 ऐसे उसका जो है क्वेश्चन सही होते थे। और जब वो पेपर दिया 24 तारीख के सेकंड शिफ्ट में उसका पेपर था, तो जब उसने पेपर दिया उस पेपर में भी उसने जो है 112 क्वेश्चन सही किए काट पीट के। लेकिन क्या फायदा ऐसे क्वेश्चन सही करने का जब उसने OMR शीट को, जब जो OMR शीट का जो डिटेल होता है जब उसको भरने में ही उसने जो है मिस्टेक कर दिया। दोस्तों OMR शीट का जब आप डिटेल भरते हो, नाम, रोल नंबर, ये सारी चीजें बड़ा महत्वपूर्ण होती है। देखिए इसमें आप गलती नहीं कर सकते हैं, इसलिए भरने के बाद भी आप जो है एक दो बार उसको जरूर जांचें, एक दो बार जरूर उसे देखें। बहुत ही केयरफुली आपको भरना है OMR शीट। और यकीन मानिए, जिन भी बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर मुझे मॉक टेस्ट ऑफलाइन देना चाहिए या ऑनलाइन देना चाहिए, मैंने उन्हें हमेशा इसीलिए कहा कि ऑफलाइन दीजिए, क्योंकि उसका रीजन यही था। मैं जानता था कि OMR भरने में बच्चे गलतियां बहुत करते हैं और ये कोई पहला बच्चा नहीं है। एक बच्चा आजमगढ़ का था, उसने मुझे कॉल किया और उसने बताया कि सर मैंने 10 क्वेश्चन किए थे लेकिन मैंने OMR गलत भर दिया। अब बताइए, उसने मतलब 10 क्वेश्चन किया तो ज्यादा था लेकिन 10 क्वेश्चन का उसने OMR गलत भर दिया। तो ये कुछ बच्चे OMR जो OMR होता है वो भरने में गलती करते हैं, कुछ बच्चे OMR शीट जो होता है जिसमें अपना नाम, रोल नंबर और एग्जाम सेंटर वगैरह जो कुछ भी भरते हैं उसमें मिस्टेक करते थे। देखिए दो चीजें बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है उसमें, आपका नाम, रोल नंबर, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और तीसरा चीज है भैया कि देखिए आपको जब भी OMR शीट मिलता है 10 मिनट पहले दिया जाता होगा, 10-15 मिनट पहले दे दिया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सोचते कितना जल्दी भर ले। नहीं, आपको एक एक चीज बड़ी बारीकी से भरना है। आप जल्दी भर के क्या करोगे, आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके क्या करोगे जब आपने मेन चीज में ही गलती कर दिया? आपका कॉपी चेक ही नहीं होगा, आपका जो OMR शीट है, और आप ऐसे ही जो है कि सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाओगे। अब वो जो लड़के की मैं बात बता रहा हूं, वो लड़का जो है हरदोई का रहने वाला है और वो लड़का यकीन मानिए कि वो 101% सेलेक्टेड कैंडिडेट था। और आप समझ सकते हैं कि SC कैटेगरी का तो वैसे भी कट ऑफ कम जाएगा और उसने 112 क्वेश्चन सही किए थे। 112 क्वेश्चन काट पीट के उसका सही था। बताइए आराम से उसका हो जाता। मतलब वर्दी पहनते पहनते से रह गया वो बच्चा। उसके घर वालों को भी बड़ा उम्मीद था। कल वो बेचारा मुझसे कहने लगा कि सर मैं घर वालों से क्या बताऊं और क्या मुंह लेकर के बताऊं। घर वालों को बहुत ज्यादा उम्मीद था, घर वाले बिल्कुल श्योर थे कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 60,244 इतनी बड़ी भर्ती भी थी और मेरी जिस हिसाब से तैयारी थी तो उनको लग रहा था कि नहीं इस बार जो है मेरा लड़का पुलिस बन जाएगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से जो है सपना जो है मेरा टूट गया और मुझसे भी माफी मांग रहा था कि सर आपने मुझ पर बहुत भरोसा किया था लेकिन मैं भी आपके भरोसे पे खड़ा नहीं उतरा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उसको थोड़ी सांत्वना दिया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब जो गलतियां कर दिया उसे तो आप सुधार नहीं सकते, पास्ट में जाकर के चीजें बदलती नहीं है, फ्यूचर में आने वाली चीजें आप बदल सकते हो। तो अच्छा यही होगा कि जो आपके आने वाले जो एग्जाम है उस पर फोकस करें। लेकिन दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए था जिन बच्चों का पेपर कल और परसों की डेट में यानी 30 और 31 तारीख को, प्लीज आप लोग OMR भरते समय
OMR भरते समय बहुत ही सावधानी के साथ जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई भी गलती ना हो जाए। OMR बहुत अच्छे तरीके से भरना है, इसीलिए मैं बार बार बोलता था कि आप लोग जो मॉक टेस्ट है वो ऑफलाइन दीजिए। ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना बड़ा जरूरी हो जाता है, खासतौर से तब जब आपका पेपर ऑफलाइन हो रहा है। आपको OMR भरने का ये एक प्रैक्टिस होती है, हर एक चीज का प्रैक्टिस होता है। अगर आप मॉक टेस्ट कहो तो मॉक टेस्ट क्या है, एक प्रैक्टिस है। एग्जाम में जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसी की प्रैक्टिस है वो। तो OMR शीट भी एक प्रैक्टिस है, OMR शीट भी भरिए। बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं, किताब प्रैक्टिस सेट का, और उसी पे सॉल्व कर देते हैं, उसी से काउंट कर लेते हैं। नहीं, आपको OMR भी भरना होता है जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो दोस्तों, जिन भी बच्चों का कल पेपर है, आप लोगों से विनम्र निवेदन है और आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग प्लीज OMR भरते समय बहुत ही सावधानी बरतिएगा और देखिएगा एक एक नंबर उस पे, और भरने के बाद भी जो है उसको एक बार जरूर मिला लीजिएगा। ठीक है, भरने के बाद भी एक बार मिला लीजिएगा। ऐसा ना हो कि सबमिट करने के बाद जो है आपको याद आए, जब आपको कार्बन कॉपी मिले और आपको याद आए कि नहीं, हाँ मैंने OMR गलत भरा है, उस समय नाम गलत कर दिया है, उस समय रोल नंबर गलत कर दिया। रोल नंबर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, रोल नंबर ही तो मेन है। नाम, रोल नंबर, यही तो दो चीजें हैं जिसमें आप गलती नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं। तो रोल नंबर से ही उनका पहचान हो पाता है कि क्या रोल नंबर है। तो दोस्तों, जिन भी बच्चों का कल पेपर है उन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बिंदास होकर के पेपर दीजिए, अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, अच्छा होगा पेपर आप लोगों का। बहुत सारे बच्चे डर रहे थे कि सर 30-31 का पेपर हार्ड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिंदास फ्री माइंड होकर के जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। बस हाँ, ध्यान दीजिएगा OMR में कोई गलती मत करिएगा। यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करता हूं, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।